फर्स्ट सेकंड हो गया ना, थर्ड क्वेश्चन ओके चलो मैथ्स का वो सिलेबस बता दियो। कहाँ तक आए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डायरेक्ट एंड 82 का हाँ सर, हाँ बता दियो। हमें भी बता चलेगा। और कब है पेपर? 22 दिसंबर जनवरी। ये तो खत्म हो ही जाएगा, खत्म कर लेते हैं, जनवरी में होगा तो हम और फिर से एसएससी का भी बता दियो। एसएसटी में टीचर कौन है तुम्हारा? इसके बाद भी हम लोग एसएसटी करेंगे। क्वेश्चन पेपर भी देते हैं। चलो क्वेश्चन बैंक तो दे देते हैं। क्वेश्चन बैंक भी देते हैं। अरे कभी कभार बाबा। चलो पढ़ा भी दे देंगे छोड़ देंगे। तो हाँ, सब पता पढ़ता रहता हूं। अब ये देखो अभी तो पढ़ा 3x स्क्वायर बाई क्यूब, नोट इट नाउ। इसको लिखो 3 into x into x सर into फर्स्ट y। वाला हो गया था। हो गया, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। ये चीज हो गई। 10x क्यूब को कैसे लिखोगे? 2 into 5 into x into x into x और 6x स्क्वायर 3 into y स्क्वायर z, that is 2 into 3 into x into x into y into y into z। अब इन सब का लिखो कॉमन फैक्टर। सर 2 और x y तो दैट इज 2 तो कुछ नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा। एक्स आ रहा है। x और y अब इसको कराने फिर सेकंड। अब ये देखो y का भी x स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय y आ रहा है, y नहीं है सर। y नहीं है सर तो दैट इज ओनली x x x स्क्वायर। सेकंड में 10x क्यूब y स्क्वायर है, x तो y स्क्वायर भी है, तो इनटू y इनटू y, तो एक y भी हो गया, दैट इज x स्क्वायर y। समझ में आ गई बात? फर्स्ट का 8th क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन y स्क्वायर y स्क्वायर एक और y होगा। अच्छा एक और y है, तो दैट इज एक y को यहाँ से कर लो और एक y को एक और y चाहिए। हां है सर। सर है ना सर। हाँ तो एक y ये हो गया और एक ये हो गया, x स्क्वायर y x स्क्वायर y स्क्वायर। सही है? अब देखो सेकंड क्वेश्चन का हम लोग 9th पार्ट करेंगे। और 9th पार्ट में क्या है? x स्क्वायर y z और x y स्क्वायर z और प्लस x y z स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हो गई। इट इज इक्वल्स टू x इंटू x इंटू y इंटू z प्लस x इंटू y इंटू y इंटू z प्लस x इंटू y इंटू z इंटू z। तो आपको क्या लगता है तीनों में क्या चीज कॉमन है? एक तो x और x x y z x y और z और z भी है, तो लिखो x y z बाहर ले लिया तो बचा क्या? सर x यहाँ प्लस y और यहाँ प्लस z। प्लस ठीक है, और 10th ax स्क्वायर y प्लस bx y स्क्वायर प्लस cx y z। तो इसमें a इंटू x इंटू x इंटू y प्लस b इंटू x इंटू y इंटू y प्लस cx y z। प्रियांशु क्या कॉमन लिया जाए? क्या तुम्हें लगता? x हो गया, y y और कुछ? अगर मैंने x y कॉमन ले लिया, आगे बताओ यहाँ क्या बचेगा? a into x plus b into y plus c into z c into z. So this comes as xy ax plus by plus c z। ऑन है ना वीडियो? Yes. चलो अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन। फैक्टराइज x स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y तो इसको फैक्टराइज करना है। नाउ x इंटू एक्स, ऐसे सिंपली भी कॉमन ले सकते हो मंगल। सिंपली अगर कॉमन लेना चाहे तो सब में कुछ कॉमन नहीं है। देखो यहाँ x है तो यहाँ 8 है, दो दो टर्म तो दो दो में लो, इसका एक पूल बना लो, इसका एक, इन दोनों में कॉमन लो एस तो क्या आएगा बताओ। x प्लस x एक्स प्लस y वाई क्योंकि दोनों का एक एक x बाहर आ गया ना, इन दोनों में 8 कॉमन लो, ये साइन बीच में आएगा, ये वाला बीच में आता है। एक्स x प्लस plus वाई y यहाँ जो साइन होगा वही यहाँ आएगा, ध्यान रखना है। ऐसे कई सवाल है, तो जब अलग अलग कॉमन लिया जाता है तो ऐसे होता है। अब देखो दिव्यांश, दोनों में ही x प्लस वाई है तो ये x प्लस वाई ही कॉमन ले लो, लेकिन ये ब्रैकेट में कॉमन आएगा। अगर तुमने दोनों से ही कॉमन लिया तो पहले के पास क्या बचा, और ये साइन भी यहाँ आ जाएगा, और दूसरे के पास क्या बचा, तो आंसर आ गया x प्लस वाई, और इसी टाइप के ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में x प्लस 8। सेकंड क्वेश्चन देखो, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, 15xy है तो इसको लिखो 3 इंटू 5xy और माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस 5y माइनस 2, इसकी पूलिंग करो। तो भैया इससे पहले और दूसरे में क्या कॉमन लोगे, हाँ और x सही है, तो 3 और x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 5 into y minus 5y, और यहाँ 2 सही है। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लिया जाता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ये साइन ये यहाँ आ जाएगा, जब पूलिंग हो जाती है तो ये साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 1 कॉमन ले लो। क्या इन दोनों के अंदर सेम चीज आ गई है, तो इन दोनों को ही कॉमन ले लो, तो दिस कम्स एज 5y माइनस 2, और पहले में क्या आया 3x और दूसरे में 1 आया, तो ये क्या आ गया 5y माइनस 2 और 3x प्लस 1। अब देखो ax प्लस bx, जो साइन बीच का हो, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, इसको मंगल करके दिखाएंगे। आइए इसमें भी यही काम करना पड़ेगा, कुछ कॉमन नहीं है। ये और ये कॉमन ले सकते वैसा भी कर सकते हो, वरना पहले दोनों में कॉमन ले लो, x को वैसे करो। माइनस देखो, माइनस साइन जाएगा, जो यहाँ का साइन है वही यहाँ रहता है, साइन को अब देखो, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, शेष आ जाइए 8x प्लस 8y। आओ सेकेंड क्वेश्चन के लिए प्रियांशु आइए, आओ ये लो।
सही। प्लस नहीं आएगा, ये चीज कॉमन आ गई, ये दोनों ये कॉमन आ गई और अंदर एक्सप्रेस 8 आ गया। करेक्ट, पेन ले लीजिए। सर 8 into x अरे ठीक है जाना, एक बात नहीं लो मत x प्लस 8 होता है ना, जब ये कॉमन आ गया तो x प्लस 8 ये करो। आरिशा चलो ये करो, पहुंची ताई। सर जो मैथ्स का आंसर बचा ना पहले तो पहले आएगा ना, किसमें आंसर बचा लास्ट में। पहले आए बाद में, आप लोग कोई बात नहीं, पहले भी ले सकते हो आएंगे। सर निशा को डाउट, ये लो आओ दिखे, सर इसको डाउट। आ गया। ये वाला क्वेश्चन है बताओ तो मल्टीप्लाई करो माइनस वाई से, इसमें दोनों का माइनस कॉमन, ये माइनस वन है ना, दोनों का माइनस वन कॉमन, दोनों का वाई कॉमन, क्योंकि माइनस वन कॉमन ले लिया ना, वैसे तो ये इंटू माइनस वन लिख जाओगे प्लस माइनस वन, और इसमें भी माइनस वन है, वही माइनस एक्स वहां पे क्वेश्चन जैसे माइनस ए वाई है तो ये माइनस वन है ना, तो क्या लिखोगी माइनस वन इंटू ए इंटू वाई, ऐसे क्या लिखोगे माइनस वन इंटू ए इंटू वाई, तो दोनों का माइनस वन होगा, सही है। सर उसमें y dy वहां पे क्वेश्चन एक्स सही। तो नहीं हो पाएगा मौजूदा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हो, ऐसे सिंपली कुछ ही कर देते हो सवाल देख के। हाँ पेन ले लीजिए, आओ ये वाला करो, आइए अभीश। ऐसे कहीं भी ब्रैकेट मत लगाओ, ब्रैकेट लगा दोगे तो माइनस उसे प्लस कर देगा, ब्रैकेट ऐसे ही सिंपली नहीं लगा जाता, तो ये ब्रैकेट लगाने में कॉमन लेना पड़ता। अभी हाँ अब जब कॉमन लेना तब लगाना। चलो करो, अब ये माइनस माइनस में प्लस वो तो जब तुम करोगे माइनस ए वाई और माइनस बी वाई वही आ ही जाएगा, तो फिर ये प्लस कर सही है। अभी कुछ नहीं, वो माइनस कॉमन लेना दोनों का। ठीक है, दिव्यांश राव एक पेन ले लो। चलो आ जाओ, ये तो सही है, पेन ले लो बेटा। ले सर तो दूसरा लेने जा रहा था, एक और लेने जा रहा था। आओगे आ जा, हो जाएगा तो हो ही जाएगा। सर दूसरा नहीं देखो पहले
सर मैं हूँ सर मैं आऊँगा सर आओ। आओ और क्या इतना सोचोगे तुम तो टॉपर हो गए बात कर। अनिकेत वाले पे मैं जाऊंगा, ठीक है? सब पहली बॉडी पहली बॉडी नहीं भेजा तो अब यही गलत हो गया, माइनस कॉमन लोगे तो दोनों का ही माइनस बांटा जाएगा, -1 -1। चलो शुभम को प्रभात आइए। जब तुमने ये कॉमन लिया, ये लो दोनों में कॉमन 3x+1 यहाँ प्लस का लग गया, ये गड़बड़। सर हो गया। आओ अब गुंजन की बारी बची क्योंकि कालो सर मेरे को- में जो ये करे ना लोग वो वाला करेगा, जो आलोक कर रहा है वो वाला करेगा। अच्छा रखी जाएगी अच्छा कुछ था नहीं तो बंद करो। कुछ x+1 x, ये साइन यहाँ आएगा, ये साइन यहाँ आएगा ना, x और प्लस निपुण आओ। अरे रुक जा, मुंजन का तेरे का और बाकी लोग को हो गए ना सब, अभी ये 3 लोग बचे। गुंजन बाकी आओ मुंजन बिना बोले ये वाला करेगा। कौन सा ये करोगे, वाला। बोलो गुंजन। एक तो करोगे, चल नहीं रहा दूसरा ये लो। कुछ कर भी नहीं। नो तो तुम ये गड़बड़ हो गया, माइनस भी कॉमन लिया तब भी दोनों में माइनस, ये गलत हो गया। फिर से समझो, -1 -1 कॉमन तो दोनों में प्लस नहीं बचेगा। गुंजन आओ, गुंजन ही तो बचे ना बस। हाँ सर, ये जो निपुण कर रहा है वो वाला। गलत ही गलत है, जब तुमने कॉमन कर लिया तो सही नहीं। आ जाइए जो लोग बचेंगे गर्ल्स आ जाओ। सही है गलत सही है सर सही है गलत ले लो पेन सही है। कोई भी एक ले लो। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि a प्लस बी ब्रैकेट में होना चाहिए। ये लो, नहीं तो b से मल्टीप्लाई माना जाएगा। ऐसा होने से इस b का ही इस पे मल्टीप्लाई, ये का नहीं होगा। ये ब्रैकेट में होना चाहिए। सर वो गुंजन लिख रहा था। गुंजन आ ही नहीं रहा। सर आ रहा है। पेपर में लिखने की ट्राई कर रहे थे सही बात है, पंचायती जाओ चलो आगे का देखो। नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड देखो, लिखो, कुछ लोगों को नहीं आ रहा ये समझ लो। -ay
माइनस बी, वही प्रभात ने भी गलत किया है। ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू ए इंटू वाई। सर x कॉमन। ये बात समझ में आई प्रभात? ऐसे लिख लो अगर तुमको लगता है माइनस माइनस 1 ले लो। फिर बोलो इसमें क्या कॉमन लिया? x तो ए प्लस बी। प्लस b इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लिया, y कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? a प्लस बी बचा। अब दोनों से a प्लस बी ही कॉमन ले लो। तो पहले वाले में क्या बचा? x, और दूसरे में क्या बचा? x माइनस वही ले लिया, एक ही बात है। और अब अगर a प्लस बी कॉमन हो गया तो ये x माइनस वाई, उसका समझ में आई बात? इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा अंदर आओ। नाउ नेक्स्ट इज 15 pq प्लस 15 प्लस 9p प्लस 25p, 9q प्लस 25p। देखिए इसको इधर ले आओ, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो तो कुछ कॉमन आ जाए। अदरवाइज pq प्लस 1 आएगा, यहाँ pq प्लस 1 आ जाएगा? नहीं आएगा ना, सर तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए क्या करेंगे बताइए? 15 pq के पास क्या ले आया जाए? 9q, और बाकी जो है उसको लिख दिया। बस मैंने इसको वहां खिसका दिया, जो 9q है उसको यहाँ रख दिया सेकंड स्टेप में, बाकी तो सब रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है चेक करो। 5 इंटू 3 इंटू टी इंटू क्यू, और इसमें 3 इंटू 3 इंटू क्यू, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 इंटू बी। यहाँ तक सही है? इसमें क्या दिव्यांश कॉमन है? 3 सर 3q सर 3q 3q। तो अंदर क्या बचा? 5 इंटू पी 5 इंटू पी, तो यहाँ बच गया, और यहाँ क्या बचा? प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 5। तो क्या कॉमन बचा? 3 प्लस 5 देखा जाए तो ये एक ही चीज है, चाहे 5 प्लस 5p प्लस 3 हो या 3 प्लस 5p, तो एक ही तो बात है। तो देखो 3q और 5p प्लस 3 और प्लस 5, आप इसे भी 5p प्लस 3 ही लिख लो, फुल कम्यूट करता है ना। जैसे a प्लस b प्लस a होता है तो उसको कम्यूट, तो हमने वैसा ही लिख लिया। अब 5 प्लस 3 को ही बाहर निकाल लो, तो 5 b प्लस 3 बाहर निकला, तो अंदर क्या बच गया बोलो? 3q प्लस 3q प्लस 5। फिफ्थ पार्ट देखो, सही है? z माइनस 7 प्लस 7xy और माइनस xyz। ओके, अब देखो मान लीजिए अगर यहाँ पर z माइनस 7 है, कुछ कॉमन है श्रद्धा की? नहीं है, कुछ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 ले लो। जब ना कॉमन हो तो क्या ले लो? 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो इसे लिखो z माइनस 7। अच्छा, ये इसमें क्या क्या है बोलो? 7 इंटू एक्स इंटू वाई और x इंटू वाई इंटू z। क्या कॉमन लग रहा है? z माइनस 7, और x और y कॉमन ले लो, तो क्या ये 7 माइनस z हो गया? इतनी बात तुमको समझ आ गई? लेकिन दोनों में बात अलग अलग है। इसमें z माइनस 7, इसमें 7 माइनस z। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे? दैट इज, ये देखो इसको लिखो 1z माइनस 7, 1 माइनस 1 का बाहर मल्टीप्लाई कर दो, और 1 माइनस 1 का किसमें मल्टीप्लाई कर दो? अंदर। 2 माइनस 1 के मल्टीप्लाई से क्या होता होगा बताओ? क्या वो 1 ही है? प्लस 1 जाएगा। 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, लेकिन हमने 1 माइनस 1 से इसमें करूंगा और 1 अंदर ले जाऊंगा। फिर से समझो,
मेरा कहने का मतलब है 7 माइनस 5 कितना होता है? अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लेकर बाहर 5 माइनस 7 कर दूं तो भी क्या 2 आएगा? तो देखो माइनस बाहर है और अंदर -2 आ गया कि नहीं? अगर a माइनस b है तो क्या मैं माइनस कॉमन लिख लूं तो b माइनस a हो जाएगा? सिर्फ माइनस कॉमन ले लो। सर ये xy और ये 7 माइनस z तो एक ही टर्म है, उसे ब्रैकेट में लेके -1 से एक ही बार मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, इनकी बात क्या? जो इन्होंने कहा सर इनका तरीका ठीक है। कह रहे सर इसको भी यहाँ शिफ्ट करो, z प्लस 7xy करवा दिया और -7 माइनस xy ऐसे जैसे वहां कराया था। सर इससे अच्छा आप उसको 7 कर दो और x कर दो। ये अभी वो इनका भी मेथड कर, पहले ये समझ। इसको यहाँ कर लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बोलो? 1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा बोलो? z plus 7xy 7xy ना 7 सही 7 और 7 माइनस और z माइनस xy। 7 7 एक साथ कर दो क्या z और x इन दोनों को एक साथ करने हैं। ठीक है, सर पहला टर्म वही रहने दो, लास्ट के दो टर्म। 7xy। z माइनस xy देखो -7 प्लस 7xy और प्लस z माइनस xyz। ठीक है, इन दोनों को साथ ले लिया और उन दोनों को साथ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। साइन तो किसी के चेंज नहीं होंगे, सब एक ही तरफ है। इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाए? जरा सोचो, अगर -1 कॉमन ले ले -7 तो क्या बचेगा? क्या इसमें माइनस है? अभी इसके नहीं है, नहीं। तो फिर हम कैसे कॉमन लें? ऐसा करने के लिए हमें क्या -1 into 7 ये देखो इन्होंने कहा सर ये -7 तो है ही है, इसको 7 में अंदर ही अंदर 2 माइनस मान लो। क्या ऐसा किया जा सकता है? ये एक ही हो गया। अब -1 कॉमन ले लेंगे। इसे क्या लिखा है बोलो? -1 into 7। और इसे क्या लिखा है? ये अपने मन से 2 माइनस माइनस ले लिए और प्लस z माइनस xyz। अभी दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, लेकिन समझो, समझ में आ जाए तो अच्छा है। मैं कई तरीके बताऊँ। बोलो इन दोनों में से अगर -1 into 7 कॉमन ले लिया अनुष्का तो क्या बचा? 1 बचा। और इनमें -1 भी कॉमन आ गया 7, तो अब क्या क्या बच रहा है बताओ? एक -1 ये बचा, एक x बचा और एक y। सही है। इन दोनों में z कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा बोलो? 1 और इसमें xy। क्या वही चीज दोनों में बची? तो -7 बाहर आ गया और 1 माइनस xy और z यहाँ है, तो क्या इनमें भी 1 माइनस xy? 1 माइनस xy कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बच रहा है? -7 प्लस z। या इसे ये भी कहा जा सकता है 1 माइनस xy और z -7, एक ही बात है। चाहे -7 प्लस z करो चाहे z -7, सही है कि नहीं? तो ऐसा किया जा सकता है कि that is z -7। एक और तरीका देखो जो कि ये बता रही थी, सब में एक ही बात है। z -7 इन्होंने बताया, श्रद्धा ने, आपने बताया ना, z -7 यहीं रखो, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो तो -xyz और प्लस 7xy। इन दोनों को पलट लो, इन दोनों में 1 कॉमन लो। अवीश कितना समझ आया? अगर तुम यहाँ माइनस कॉमन लोगे xy तो पहले में क्या बचेगा? प्लस z बचा। यहाँ क्या लिखें कि मल्टीप्लाई कर देने पे हमें यही मिल जाए। +7 लिखने से ठीक रहेगा कि -7? पहले तो प्लस ही लिखना पड़ेगा। प्लस नहीं, आप ऐसी चीज -7 माइनस लिखोगे, वही पहुंच जाओगे, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो जब तुम प्लस में से माइनस कॉमन निकालते हो तो एक माइनस बचता है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई तो यहाँ भी हमें झंझट करने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से निकल जाएगा। देख लो यहाँ से भी प्लस में से माइनस निकालोगे तो क्या होगा? फिर से समझो, माइनस कॉमन लिया 7, क्या यहाँ प्लस था? प्लस में से एक माइनस कॉमन निकाल लो, एक माइनस बच गया। समझ में आई बात की नहीं? तो प्लस ये क्या है बोलो? तुम ये बताओ अनुष्का, यहाँ क्या लिख दो कि मल्टीप्लाई होने से यही आ जाए? बोलो यहाँ क्या लिखे? एक्स वाई तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, यहाँ और क्या लिखें कि इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाए?
तो यही सीखना है। यानी ये लिखते समय ध्यान दे देना कि क्या वही आ रहा है, देख लो इससे वही आ गई। तो जब एक प्लस में से तुम माइनस लेते हो तो एक माइनस छोड़ना पड़ता है, ये मैं बताना चाहता। बोले ये बात समझाई? इन दोनों का कोई इशू नहीं है, z और 1 माइनस एक्स वाई, अब दोनों में वही चीज आ गई तो 1 माइनस एक्स वाई बाहर ले लिया और माइनस 7 प्लस z यहाँ आ गया। तो 1 माइनस एक्स वाई लिखो, ऐसे छोड़ना चाहो ऐसे छोड़ दो, वरना z माइनस 7। अब समझ आई बात? फिर से समझो, यहाँ पर 1 लिया कॉमन, यहाँ जरा फिर से बताओ, अगर मैं माइनस एक्स वाई कॉमन लेता हूँ तो अनुष्का यहाँ क्या बचेगा? अच्छा ये अब सोचो मन में, यहाँ क्या लिख दिया जाए कि यही आ जाए? -7 वो तो बाहर है ही है, तुम उस इससे ये तो मल्टीप्लाई करेगा, हाँ ये समझाएगा, यही है। जब प्लस में एक माइनस 1 तो देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, बोलो ये बात समझाई? ठीक है, नहीं आई? चलो अब यहां से फिर से देखें, z माइनस 7 सही है और माइनस एक्स वाई लिया। अब इसके पास क्या बचा है बताओ? माइनस एक्स वाई, तो यहाँ z बच गया और यहाँ पर यही वाला साइन यहाँ रखना पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? अगर आप सोचो कि 7 बचा तो नहीं बच पाएगा, 7 बचने के क्यों? क्योंकि फिर 7 होता तो मैं माइनस कैसे कॉमन लेता, तो मैं निपुण यहाँ 2 निगेटिव लगा देता हूँ, एक निगेटिव, फिर एक निगेटिव कॉमन आ गया, एक x आ गया कॉमन, अब क्या बचा? माइनस भी बचा 7। सही है? जब प्लस वाली चीज हो तो 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार ले लो, छोड़ ये समझ आ गया? सर अगर ऐसे करें सर बीच में 1 कहाँ से आया? That is a minus x y। अभी जब तुमने ये -1 किया तो तुम्हें z -7 करना चाहिए। ये माइनस कहाँ से आया? -1 यहाँ से मैंने इसको किया था पूरे। नहीं तो आप अपने मन से माइनस नहीं लिख सकते, यहाँ गलत हो गया, क्योंकि ऐसा किया जाएगा तो ये फिर अपने मन से, ये दोनों सेम है तो एक ही टर्म है तो 2 माइनस लेना चाहिए। चलो अब क्या हुआ बोलो? दोनों में z माइनस 7 कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचा? 1 माइनस एक्स वाई। थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करो। चलो इधर यही साइन दे देगा जो यहाँ बीच का होता है, वही साइन देगा। ठीक है सर ये लो, बोलो। हाँ इसमें 1 प्लस कॉमन आ जाएगी, जिसमें नो कॉमन है उसमें 1 कॉमन, और यही बीच का साइन यही आता है, हमेशा यही साइन यहाँ आता है। अनुष्का आओ। एक एग्जांपल देखो मंगल, एग्जांपल नंबर 3 जरा करो कॉपी पे। सर बस 4 पार्ट कर लिया। हाँ 4 पार्ट करने। सर 4 पार्ट कर लिया।
ये वाला पूछिए। चलो जमा करो। क्या दिख रहा है? ये इज इक्वल टू कहाँ से? अच्छा ये सर एग्जांपल तो तुमने 5y कॉमन लिया 3x तो 2 है ना, इसमें प्लस 1 नहीं बचेगा, 5y कॉमन होगा तो कुछ यहाँ बचा 1 नहीं तो ये टर्म ही खो गई तुम्हारी। इसी तरीके से उन दोनों में 1 कॉमन लो तो 5y माइनस 2 y कहाँ से बचा? इन दोनों में से 1 कॉमन लो और इन दोनों में से 5x अच्छा फिर से काटो। जमा करिए। आओ करिए। एक मिनट में जमा कर दो। हुआ? तो एक निगेटिव कॉमन निकाल दो, इसको पलट दिया ना, यही करना है बस, यही चीज तुम्हें सीखना है। 2y माइनस 3 और 3x माइनस 2 हाँ 15 ये नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। चलो जमा करो। तुमने शॉपिंग की। आपको क्वेश्चन एग्जांपल 3 देखो। एग्जांपल 3 क्या है? 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ठीक है, और 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y, इसे क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू y, इसे क्या लिखोगे? 2 into 3 और इसे 3 into 3 into x सही है। इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाए? पहले दोनों में 2 और y सही। 2y कॉमन आया, तो क्या बचा? इन दोनों में क्या कॉमन लोगे? यही साइन यहाँ आएगा हमेशा। 3 तो क्या बचा? ये 3x माइनस 2
ये है 2 माइनस 3x, दूसरा देखो ये 3x माइनस 2, ये 2 माइनस 3x, तो हमें पलटना पड़ेगा। अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये भी पलट जाएगा। ऐसा फिर से समझिए, अभी इधर देखिएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको पलटने के लिए 2 के साथ 2 माइनस 1 ले लेता हूं, और इस 3 के साथ तो एक माइनस 1 है ही है। ये देखो, ये बात तुम्हें अभी समझ में आई, ये 3x माइनस 2 है, ये 2 माइनस 3x, तो पलटना तो पड़ेगा ना। प्लस होता तो कम्यूट हो जाता, माइनस कभी कम्यूट होता है क्या? a माइनस बी बी माइनस से होता है? कभी नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, 2 के साथ माइनस 1 के 2 मल्टीप्लाई कर लिए, और इसके साथ एक माइनस है। अब मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, निकालो जरा, तो क्या होगा बोलो, 3x माइनस 2, और इन दोनों में से निकालिए। मैंने अपने मन से 2 माइनस ले लिए, तो एक माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3। अब अंदर क्या क्या बचा बताओ, -1 इंटू 2 यहाँ बचा, और यहाँ क्या बचा 3x, तो क्या हो गया 3x माइनस 2 माइनस 3 और -2 प्लस 3x। अब ये सेम हो गया, 3x माइनस 2, ये -2 प्लस 3x एक ही होता है। अनुष्का इसको सीधे ही कर लेती हैं, वो कैसे करती हैं वो भी अच्छा है, लेकिन जिसे मालूम हो वो कर ही सकता है। अगर माइनस कॉमन लो तो अंदर की चीज पलट दो, जो माइनस है उसे प्लस बना दो, और जो प्लस है उसे इतना ही करना है। अगर तुम एक माइनस कॉमन ले रहे हो, प्लस की जगह माइनस कॉमन ले रहे हो, तो जो प्लस है उसे क्या बना दो, और जो माइनस है उसे, फिर माइनस जब अंदर जाएगा अपना खेल कर देगा। तो अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लूं, खेल दिखा देगा भाई, एक माइनस कॉमन ले लिया, वो अपना काम करेगा ना अंदर जाके। तो जो प्लस है उसे क्या बना दो, माइनस, और जो माइनस है उसे प्लस। देखो मैंने इस प्लस को क्या बना दिया, इस माइनस को क्या करा दिया, हो गया माइनस। फिर इसके बाद क्या लिख लो, 3x माइनस 2 और -3, ये भी तो 3x माइनस 2 है। तो अब इन दोनों में से 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 2 सही है। अब देखिए इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट देखो, एक बार फिर से यही काम करेंगे, z माइनस 7 और प्लस 7xy माइनस xyz। कहीं किसी को कुछ ले ही नहीं जाना है, किसी को कहीं नहीं ले जाना है, बस 1 कॉमन ले लो, चुपचाप करो। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लो, xy। अच्छा xy कोई बात नहीं। अब देखो 7 माइनस z आ गया, क्या ये दोनों, ये z माइनस 7 और 7 माइनस z है, माइनस कॉमन ले लो बाहर, और जो प्लस है उसे माइनस बना दो, और जो माइनस है उसे, ठीक है। तो आप बताना गौरव, तो मुझे पता चल जाएगा। z माइनस 7 क्या, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या लिखा, 7 प्लस गेट टैलेंटेड, आप भी -7 प्लस z, भैया जो प्लस था उसे माइनस कर दिया, जो माइनस कॉमन लेने का यही उसूल, सही है क्या। अब ये भी z माइनस 7 हो गया, दोनों ही z माइनस 7, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, माइनस xy। अब इस z माइनस 7 को क्या कर लें, बाहर ले लो, 1 माइनस xy। बोलो, बात समझ आ गई। यस सर, आगे सर। अब अगला सवाल देखिए, a प्लस बी स्क्वायर फैक्टराइजेशन, इस सवाल को कराएंगे। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। निपुण आगे करिए। हाँ चलो, इसी तरीके से, अरे कोई बात नहीं, आओ अविश, ये वाला करो, प्रभात आई, ये वाला करो, ये करिए, चलना।
नॉटी हो रहा सही है भाई, सही है। पॉजिटिव बच्चा सर सिर्फ एक्स ही क्यों कॉमन लिया, वाई भी तो था। ठीक से करो, हाँ करो। मेथड कोई भी हो सही होना चाहिए, हर स्टेप सही हो, मेथड कोई भी लगाओ। अब चूंकि अंदर की चीज फर्क है प्रभात, तो नहीं ऐसे प्लस कौन लगा दिया, जब एक्स वाई कॉमन लिया था तो माइनस कॉमन लोगे तब बदलेगा। चलो अनुष्का आओ, पूरा जगह दे। चलो पैसे दे देते हैं। नेटवर्क चला गया था। चलो इनके पास तो ये भी थे। चल अनिकेत में निकालो, टाइम हो रहा। Z पहले कैसे आ गई, ये टर्म यही होनी चाहिए, जो भी लिखी है उसको बाद में एक्सचेंज करना, पहले जो जहाँ की चीज है उसको उसी साइन के साथ निकालना। चलो ठीक है सर आलोक आने जा रहा है। सर आलोक जाएगा। कौन करेगा? सर आलोक, आलोक, सर सर आलोक। आलोक। आओगी? सर आलोक सर, मत करेगा, बोल रहा नहीं। ये करो, सर आलोक, सर आलोक कह रहे मामूली सवाल है। सर आलोक बोल रहा है हो जाएगा। ये वाला करो। सर आलोक कह रहे उसके सिद्धार्थ के लिए कर रहा था। हाँ, एक मिनट। ये लो। ठीक है, चलो इतना ही है बस। सपना प्लस तन्नू।